मुश्किल जब भी आई सर पर आई, मुश्किल जब भी सर पर आई, मेरी रहमत जब मैंने पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, आसी का गुजारा मेरी घर से मेरा चलता, आसी का गुजारा मेरी घर से ख्वाजा रसूल पाक की आन है, रसूल पाक की आन है, निशान ख्वाजा खाजदा मेरी शान ख्वाजा खाजदा मेरी शान ख्वाजा खाजदा तुझे बेसोका ख्याल है, मुझे बेसोका ख्याल है, ख्वाजा अताए रसूल है, मेरा ख्वाजा अताए रसूल है, बहारे चिश्त का फूल है, बहारे गुलशन फातिमा, बहारे गुलशन फातिमा, चमने अली का निहाल है, चमने अली का निहाल है, यहाँ भीख मिलती है ये सुमा, यहाँ भीख मिलती है ये सुमा, तो पढ़े सही का रास्ता, सबकी धरती है झोलिया, सबकी धरती है झोलिया, वहाँ सबकी धरती है झोलिया, गरीब नवाज है, वहाँ सबकी धरती है झोलिया, गरीब नवाज है, गरीब नवाज है। खड़ा है सरकार के आस्थाने पर, करम कर दीजिए या अल्लाह, आँख मिल जाए, आँख मिल जाए, मेरे वली के दरबार में हूँ, अल्लाह करम कर दे। वक्त के बादशाह थे उस वक्त के, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, वो फातिहा पढ़ने के लिए अजमेर शरीफ पहुंचे सरकार की बारगाह में, तो देखा कि वो शख्स खड़ा था। आपने फरमाया कि क्या हुआ? बोले आंखें नहीं हजरत, बस आंख मांग। बोले कब से हो? कहा काफी दिन हो गए। कहा कि मैं अंदर जा रहा हूँ फातिहा पढ़ने के लिए, फातिहा पढ़ के वापस आऊंगा, अगर तुम्हारी आंखें नहीं आई ना तो तुम्हारी गर्दन मार दूंगा, तुम्हारी गर्दन जाएगी। अब वो तो अंधा था, उसको बोला ये कौन है? तो लोगों ने बताया कि भाई वक्त के बादशाह आई है, और सिपाही खड़े हो गए उसके आसपास। आप अंदर चले गए फातिहा पढ़ने के लिए। आप जैसे ही सिपाही खड़े हुए, पहले तो जबान चल रही थी, अब दिल से आंख से आंसू के साथ पहले तो सिर्फ आंख नहीं थी। अगर तूने कर्म नहीं किया तेरे वली के सदके में मौला, तो गर्दन भी चली जाएगी। मौला करम कर दे, मौला करम कर, तेरे वली के कदमों में मौला करम कर, मौला करम। अब जब आवाज दिल से निकली है, अल्लाह अल्लाह। औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह को जाते हुए तो उसने नहीं देखा, इसलिए कि अंधा था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह फातिहा पढ़कर आ रहे थे, तो अपनी आंखों से वो आपको देख रहा है। जैसे आप करीब आए, फरमाया अरे
पहले सिर्फ तू जबान हिला रहा था, तेरा दिल तेरे साथ नहीं था। अल्लाह कैसे मिली? अल्लाह कोई अल्लाह के वली के दरबार में खड़ा हो और वो खाली चला जाए? हाँ, खाली चला जाए? ऐसा नहीं होता। मिलता है, मांगने का तरीका होना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। हम क्या करते हैं पता है? हमारा मांगने का तरीका निराला है। जितने भी ये दीवाने होते हैं ना, ये इनका स्टाइल देखिए, ये दूर से आएंगे, मैं तो ढूंढ रहा था, वो किताब ही नहीं मिली मुझे आज तक कि मैं भी ऐसा करूं और ऐसा करूं, ऐसा करूं। फिर वो बाहर जाता है, इसकी माँ उसकी बहन ऐसा वैसा, वो सब भूल गया। अंदर गया था वो ऐसा कर रहा था, वो गालियां दे रहा है, अब रोजे की बाजू में खड़ा है, वो फोन पर, मैं आप पैसा खा लिया, उसको छोड़ूंगा नहीं, देखो उसका खानदान का ये कर दूंगा, वो कर, अभी तो ऐसा था कर रहा था। अल्लाह के वली यही है, कहां दूर है? मैं वो शेर वापस से पढ़ता हूं, लेकिन इससे पहले एक सवाल पूछूंगा, हाथी पानी में जाएगा तो आएगा कैसे? जीके का सवाल है, जनरल नॉलेज। हाथी पानी में जाएगा तो आएगा कैसे? बोलिए। पैर से। हाँ, अरे माशाल्लाह समझदार लोग बैठे हैं। कुछ लोग बोलते चल के आएगा, मैं कहा था चल के गया, चल कर ही आएगा बेचारा, गीला होकर आएगा, पानी में भीग कर। अगर हाथी पानी में सूखा जाए, पानी में जाए तो गीला होकर आता है। अरे कोई अगर गरीब नवाज के दरबार में जाए और वहां पर नूर बरस रहा हो और वो खाली आ जाए, सुभान अल्लाह। आप बोलो मैं 25 हूँ क्या? नहीं, पक्का वाला, क्योंकि मैं दम नहीं लगाता यार, मैं गम लगाता हूँ गरीब नवाज। अल्लाह दम नहीं लगाता, मैं गम लगाता हूँ कि मेरे गरीब नवाज ने कैसी तबलीग की थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं भी दम लगाता ना तो मैं भी फिर, हाँ भाई लगा हो भाई, तुम दीवाने हो। मैं यहाँ आया, मैंने इत्र लगाई, बीच में आपकी एक शख्स बैठा हुआ है, बेहतरीन इत्र लगाया। अब वो मजलिस में खड़े के बोले, अरे भाई लोग आज अपन बहुत अच्छा परफ्यूम मार के अच्छा इत्र लगा के आया। उसको बोलने की जरूरत है क्या? क्यों बोलने की जरूरत नहीं है? उसके आते ही सबको मालूम पड़ गया इत्र अच्छा लगा के आया। कैसे मालूम पड़ा? अतर लगाया। अच्छा, खुशबू आई ना। इश्क भी ऐसा ही होता है, मोहब्बत भी ऐसी होती है, जब हो जाती है दिखने लगती है। ये बार बार बोलना भाई अपन टनाटन है, हाँ अपन टनाटन है, व्हाई यू टेलिंग? आप क्यों बोलते हो मैं टनाटन हूँ? ऐसा कुछ करके बताओ कि लोग बोले टनाटन है, देखो भाई ये टनाटन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने मुंह से मुंह जब गुड़ मीठा सब बोलते हैं यार। आ जाओ मेरे वो भाई भी आ जाओ यार, ये छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ कि असल नशा क्या होता है। मेरे गरीब नवाज कोई नशा नहीं करते थे, लेकिन फिर भी 90 लाख लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए कि नहीं हुए? सुभान अल्लाह। हम सही से खुद मुसलमान नहीं हुए और हमने माशाअल्लाह बुजुर्गों के नाम पे डाल दिया। अरे अंधा जाए आंख मिलती है, बे औलाद जाए औलाद मिलती है। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। हम तो जब यहाँ से चले थे ना, तो भाई मैं अजमेर गया था, तो रास्ते में जैसे अबू रोड आया, आधी ट्रेन खाली, ये दौड़ लगा स्टेशन पर, भागा, वो यहाँ से कूदा वहां से कूदा, क्या गया? अरे भाई रबड़ी लेकर आया, अबू रोड रबड़ी नहीं खावे अबू। अरे अभी ईशा की नमाज भी तो हुई, वो तो नहीं पढ़ा तूने यार। तू गरीब नवाज की बारगाह में जा रहा, तो गरीब नवाज की बारगाह में रबड़ी खाने तो नहीं जा रहा? रबड़ी यहाँ भी मिलती है, खुदा की कसम रबड़ी यहाँ मिलती है। अजमेर चला गया, उससे पूछो आस्थाने में कितनी देर था? 15 मिनट। 3 दिन 15 मिनट गिनेंगे तो कितना होता है? 45 मिनट। बाकी सारा वक्त क्या किया? एक आदमी 3 घंटा जब पिक्चर देखने जाता है ना, तो वो समोसा खाने बाहर नहीं आता, पेशाब करने बाहर नहीं आता, 3 घंटा बैठ के पिक्चर देखता है। एक आदमी मूवी देखने गया तो 3 घंटा चिटक कर सीट से बैठा था, पेशाब रोक कर बैठा था। बिला तशबीह तमसील, एक आदमी गरीब नवाज के दरबार में गया, उससे होटल नहीं छूटा, उससे दोस्त नहीं छूटे, उससे बाजार नहीं छूटा, उससे घूमना फिरना नहीं छूटा, उससे नली निहारी नहीं छूटी। अरे दुनिया में हर जगह नली निहारी मिलती है, वहां तो जो दरगाह है ना वो यहाँ नहीं है। अपने गए किसके लिए थे? किसके लिए गए थे? नली निहारी खाने, कपड़े खरीदने, जूते खरीदने, चप्पल खरीदने, मिठाई खरीदने, धागे खरीदने, डंडा खरीदने, लकड़ी खरीदने? नहीं, हम तो गरीब नवाज के लिए गए थे। हाथी पानी में गया, गीला होकर आया। हम अजमेर गए, ऐसे ही आ गए जैसे थे। तो इसका मतलब ये कि हम अजमेर गए ही नहीं। अगर अजमेर गए होते तो जिस तरह अंधे को आंख मिल गई, हमें भी नूर ईमानी की वो जो चमक धमक है ना, वो मिल जाती थी। आप ये कलाम सुनिए, शेर सुनेंगे तो मजा आएगा आपको। वहाँ भी मिलती है
सखी का है आस्था, वहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, सबकी भरती है झोलियाँ। गरीब नवाज है वो, दरे गरीब नवाज है। मेरा बिगड़ा वक्त मेरा संभाल दो, मेरा ख्वाजा मुझको नवाज दो। तेरी एक निगाह जा, एक निगाह जा, एक निगाह तेरी एक निगाह की बात है। मेरे दो जहां का सवाल है, तेरी एक निगाह की बात है। मेरे दो जहां का सवाल है। नहीं छोड़ेंगे, आजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 90 लाख लोग गरीब नवाज की बारगाह में दामन पकड़ने आए थे? नहीं, उनमें से कई लोग मारने आए थे, अल्लाह, उनमें से कई लोग खून करने आए थे, उनमें से कई लोग भगाने के लिए आए थे कि ये हमारे दीन से हमको दूर कर देगा। वो दामन पकड़ने नहीं आए थे, लेकिन जैसे आए उनका नारा नहीं था। जैसे आपने क्या कहा अभी, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो वहां कोई नारा नहीं लगा रहा था। वो दामन पकड़ने नहीं आए थे, गिरेबान पकड़ने के लिए आए थे। वो भूल नहीं लाए थे, वो भाले लाए थे। वो भूल नहीं थे उनके हाथ में, उनके हाथ में पत्थर थे। कभी मारेंगे इस फकीर को, इस जो शख्स को मारेंगे। लेकिन मेरे गरीब नवाज का अखलाक इतना प्यारा था। अब मैं सवाल पूछूं आपसे, पूछूं? आप भी सोचेंगे कितने सवाल पूछेंगे, पूछ लेने दें। सरकार गरीब नवाज की भाषा अरबी, सही बात है? अरब से वहां से आप अरबी जानते थे। हिंदुस्तान में लोग संस्कृत बोलते थे या हिंदी बोलते होंगे। अब आपने अरबी में बयान किया, इन्होंने संस्कृत में कैसे समझा? या तो गरीब नवाज संस्कृत सीखने बैठ गए होंगे या उनको अरबी सिखाने के लिए बैठे होंगे। फिर तो भाई आप मैं को कुछ बोलूंगा तब तो आप समझोगे, तब मुझे रिप्लाई करोगे ना। तो उन्होंने कलमा पढ़ा कैसा? इसका जवाब दूं? जवाब दूं? अरे दूं? हाँ, प्रैक्टिकल जवाब देता हूं, लेकिन आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। बेशक। स्टेज पे जो लोग बैठे हैं उनको छोड़कर बाकी जितने सामने है ना, आप छोड़ दीजिए। मंच से सामने जो है, सीधा हाथ उठाइए, सीधा हाथ, इसमें शहादत की उंगली उठाइए, अपनी ठुड्डी पर रख लीजिए। थोड़ा कैमरा इस तरफ कर दीजिए, रिकॉर्डिंग अदर। देखिए ठुड्डी कहां पर है? अरे ठुड्डी कहां है? ये तो हाथ ना रखे हुए। ठुड्डी कहां है? ठुड्डी यहां है, आप कहां रखे? क्यों भाई? ये जबान से निकले हुए जुमले लोगों को समझ नहीं पड़ते, अमल समझ में आता है। अमल। सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज ने उनको कुरान बाद में सुनाया, पहले कुरान पर अमल किया। अल्लाह, सुन्नतें बाद में बताई, पहले सुन्नतों पर अमल किया। जब वो कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले थे, तब उसने देखा कि हाँ, हम कालों में एक गोरा नजर आ रहा है, हम बुरों में एक अच्छा नजर आ रहा है, हम नीचों में एक ऊंचा नजर आ रहा है, हम गंदों में एक सुथरा नजर आ रहा है। चलो ये जो बोलता है सुन लेते हैं, बाद में कुरान भी पढ़ लेंगे, हदीस भी पढ़ लेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अमल की जबान होती है जनाब। मैंने कहा हाथ उठाओ, कान में आवाज गई, हाथ उठा दिया। मैंने कहा ठुड्डी पे रखो, तो आपने ठुड्डी पे नहीं रखा, आपने पेशानी पे रखा। क्यों? कि मेरा अमल भी पेशानी था। तो मेरे गरीब नवाज ने इस तरह काम किया है। समझ में आया आपको? अब समझ में आ गया ना मैं 25 हूँ। आइए सरकार की बारगाह में पहुंचते हैं। मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो, मेरा ख्वाजा मुझको नवाज दो। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है। दो जहां का सवाल है, मेरे दो जहां का सवाल है। गदाए छिन जाए इश्क मुझे, इसी गदाई पे नाज है मेरा। ख्वाजा से क्यों न हो मेरा नाज, ख्वाजा से क्यों न हो मेरा नाज, ख्वाजा से क्यों न
बंदा नवाज है, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है। सुभान अल्लाह। एक चीज सुन लीजिए दावत इस्लामी का अपना तरीका है, ठीक है, लेकिन जब उलमा बयान करते हैं और नात पढ़ते हैं ना, तो अपने जेब से पैसे निकाल कर को दे दीजिए। मुझे हाजत नहीं है, अल्लाह के फजल से मेरा कारोबार है स्लाइडिंग फैब्रिकेशन का, दिन भर मेरा काम होता है, दिन में मेरा ये जो है नेकी का काम करने का मेरा ज़हन है। अगर एक कवाल के पास लाखों जा सकता है, तो जिनके सीने में कुरान हो उनके पास लाखों नहीं होना चाहिए? तो बोलो यार। हाँ, हाँ? आज हम लोगों ने मतलब उलमा कराम के मामले में क्या किया है, हमारे घर में 5 बच्चे हैं ना, एक बच्चे की तनख्वाह 20,000 रुपए, तो महीना घर में कितना आया? 80। 1 लाख रुपया। इमाम साहब की तनख्वाह 12,000 रुपए। 1 लाख में हमारा घर नहीं चलता, इमाम साहब का 12-15 हजार में घर कैसे चलेगा भाई? फिर कहेंगे ताबीज का पैसा लेते हैं, ये इसका पैसा लेते हैं, ये उसका पैसा लेते हैं। अरे एक इमाम पूरा मोहल्ला संभाल रहा है, और पूरा मोहल्ला मिलकर एक इमाम नहीं संभाल सकता। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे अपनी सेटिंग, अरे मुझे नहीं चाहिए, ये भी लेके जाओ, मेरी सेटिंग नहीं। उलमा की खिदमत करो, उन लोगों को बताओ कि जो लोग रुमाल उठा कर करते हैं ना, उनको बताओ कि नहीं हम उलमा के गुलाम हैं, उनका अता करदा हमारे पास है, हम हक की तरफ देंगे, और उलमा कबूल कर ले तो हमारी खुशनसीबी हो। तो जब कभी आपके इलाके में महफिल नात हो, बयानात हो, तो उलमा की जाएं, उनके पास दें, हज़रत से कबूल फरमा लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। ताकि वो लोग जो है ना, आप देखें ना, इससे यूट्यूब पर वीडियो में देखें, लोग ऐसे नोटों की बारिश करते, क्या समझ में आता है? क्या वो तो नमाज भी नहीं पढ़ता, उसको तो पेशाब करके पानी लेने का तरीका भी नहीं आता, वो उस वक्त जब बैठ के कवाली गा रहा है, उस वक्त भी वो पाक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के सदके में हमारे लिए बेहतरी फरमाए। आइए सलाम से पहले दूल्हे को मिलकर दुआ देंगे, बेशक दुआएं देंगे, बेशक। सेहरे के चंद अशार मिलकर मेरे साथ पढ़े, दूर शील पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूल्हा बनो सहरा बना दूल्हा दूल्हा बना